व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने भोजराज कंस का वध किया। महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक किया। भगवान श्याम सुंदर कुछ दिनों तक मथुरा नगरिया में रहे और वहीं से भगवान श्री हरि गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं। जिस समय शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो वहां भगवान श्याम सुंदर को भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलते हैं। सुदामा जी से भगवान श्री हरि की भेंट हुई और जिस समय भगवान श्याम सुंदर से सुदामा जी मिले तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण में बहुत प्रेम हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर को प्रेम हुआ। सुदामा और भगवान श्याम सुंदर में मित्रता हो जाती है। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई और मित्रता होने के बाद भगवान श्री हरि सुदामा जी के पास शिक्षा अध्ययन करते हैं। दोनों गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करते रहे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी को पास में बुलाया और सुदामा जी से कहा, पुत्र सुदामा, तुम दोनों भाई मिलकर के वन में जाओ, वन से लकड़ियां एकत्रित करके लाओ। भगवान श्याम सुंदर और सुदामा वन में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए जाते हैं। और जिस समय सुदामा जी आगे बढ़े तो भगवान श्याम सुंदर आगे हैं। सुदामा को गुरु माता ने पास में बुलाया और सुदामा जी से कहा कि सुदामा, ये थोड़े से चने हैं, ये थोड़े से चने तुम अपने साथ लिए जाओ और यदि वन में भूख लगे तो वन में दोनों मित्र मिलकर के खा लेना। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वन में चले तो वन में जाकर के लकड़ियों को एकत्रित किया। लकड़ियां एकत्रित करने के बाद सुदामा और भगवान श्री कृष्ण को संध्या हो जाती है। कुछ ही देर बाद काली काली घटाएं छा जाती है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे घनघोर बारिश प्रारंभ हो गई। पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते। ठंडी हवा के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जिस समय घनघोर बारिश होने लगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दोनों को सर्दी सताने लगी तो दोनों मित्र पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। पेड़ से चिपकने के बाद सुदामा जी को भूख सताने लगी तो सुदामा जी ने
वही चने जो गुरुमाता ने दिए वो चने निकाल करके सुदामा जी खाने लगे। कट कट की आवाज सुनी भगवान श्याम सुंदर ने। तो भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी से कहते, मित्र सुदामा क्या खा रहे हो, हमें भी दो ना, बहुत तेजी से भूख लगी है। तो भगवान श्याम सुंदर की बात सुन करके सुदामा ने कहा कि भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, सर्दी के कारण मेरे दांत कट-कट हो रहे हैं। सुदामा ने इतनी बड़ी बात भगवान से छुपाई। भगवान से झूठ बोला कि प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, बल्कि सर्दी के कारण मेरे दांत कट-कट हो रहे हैं। तो सुदामा ने ये बात क्यों छुपाई? कहते ना कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कोई कहता है कि गुरु माता ने दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी श्राप नहीं दिया और ना ही गुरु माता ने दिया, बल्कि वो श्राप सुदामा ने जानबूझ करके स्वयं अपने सर लिया था, वो भी भगवान को बचाने के लिए। क्योंकि ये बात सुदामा जानते थे कि ये चने श्रापित हैं। और ये चने आए कहां से? एक दिन एक दासी थी, वो दासी बहुत गरीब थी, भिक्षा के रूप में अपने पुत्रों के लिए वही थोड़े से चने मांग करके लाई थी। और उसने वही थोड़े से चने अपनी कुटिया में रख दिए। एक दिन चोर चोरी करने के लिए आए, और जब चोरों ने आकर के उसी कुटिया में आकर के चोरी करी, सोने चांदी की वस्तु समझ करके चोर चने की पोटली उठा करके ले जाते हैं। रास्ते में खोल करके देखा कि इस पोटली के अंदर तो चने हैं। तो चोर गुरुमाता के माने गुरु सांदीपन के आश्रम से होते हुए निकले थे, तो वो चने की पोटली गुरु सांदीपन के आश्रम में फेंक करके चले जाते हैं। इधर दासी ने देखा तो दासी ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, क्योंकि मैं ये भिक्षा के रूप में मांग करके अपने पुत्रों के लिए लेके आई थी। तो दासी ने श्राप दे दिया था। सुबह गुरुमाता ने कुटिया में झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाते समय वो चने की पोटली मिली, गुरुमाता ने उठा करके रख दी, और वही थोड़े से चने गुरुमाता ने सुदामा को दिए। सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुदामा ने जैसे ही पोटली हाथ में पकड़ी, सुदामा को बहुत तेजी से झटका लगा। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। इसलिए सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए वो श्राप अपने ऊपर लिया। सुदामा जी सोच रहे थे, यदि ये श्राप मेरे ऊपर आ जाएगा तो मुझे देखने के लिए, मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए मेरे प्रभु श्री हरि नारायण हैं। और यदि ये श्राप प्रभु श्री हरि को लग गया, प्रभु श्री हरि नारायण को लग गया, तो फिर इन्हें कौन संभालेगा? इसलिए भगवान को बचाने के लिए सुदामा ने वो श्राप अपने ऊपर जानबूझ करके लिया था। क्योंकि दुनिया वाले भगवान श्री हरि से झोली फैला करके भीख मांगते हैं, और यदि प्रभु श्रापित हो गए तो प्रभु दुनिया वालों से भीख मांगेंगे, तो भगवान में और भक्त में फिर फर्क ही क्या बचेगा? इसलिए सुदामा ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह,
जो प्रभु श्री कृष्ण को बचाने के लिए श्राप अपने सर ले लिया। लेकिन यहाँ आजकल मित्र का ही फायदा उठाता है। जो हमारे दिल में रहने वाले होते ना, जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, अक्सर करके वही हमारी पीठ में छुरा काटते हैं, वही हमें दगा देते हैं। यदि मित्रता सीखनी है तो कृष्ण और सुदामा की तरह, क्योंकि मित्र तो दूर ठहरा, मित्रता लोग करते जरूर हैं, लेकिन पैसे के कारण। जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक वो कहेंगे कि ये मेरा मित्र है। पत्नी कहती है कि मेरा पति है, लेकिन यदि पास में पैसा ना हो तो पत्नी भी भूल जाती है, बच्चे भूल जाते हैं। इस संसार में प्यारे अपना कोई नहीं है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। हाँ पिला देते हैं लोग। पिला
की कदर नहीं करता। जो लोग खास होते हैं, खास बनकर के दिल का सारा राज जान लेते हैं। हमारे दिल में क्या है, मीठी बोली बोल करके पास में बैठ करके हमारे दिल का सारा राज उगलवा लेते हैं। इस दुनिया में सब कुछ करना प्यारे है, लेकिन अपने दुश्मन के मित्र के पास कभी मत बैठना। आपका जो दुश्मन है, आप अपने दुश्मन के मित्र के पास कभी मत बैठना। मित्रता करनी है तो माँ से करो, माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई मित्र नहीं हो सकता। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आँखों की ज्योति है। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो एक आँखों की ज्योति। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आँखों की ज्योति है। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आँखों की ज्योति। उनसे पूछो जिनकी नहीं एक माँ होती है, उनसे पूछो जिनकी नहीं एक माँ होती है। ऐसी ममता मैया का दिल दुखाते हैं लोग। ऐसी ममता माँ का दिल दुखा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। भगवान श्याम सुंदर को बचाने के लिए सुदामा ने वो चने स्वयं खा लिए। यदि मित्रता करनी है, मित्रता सीखनी है, तो मित्रता दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी आपस में जब मिलते हैं ना, पानी को जब दूध में डालते हैं तो दूध, पानी का रंग दूध के समान हो जाता है। दूध और पानी एक समान हो जाता है। तो दूध पानी से कहता है कि भैया तूने मेरे कारण अपना रंग रूप महत्व सब कुछ खो दिया, अपना वजूद ही खो दिया। मेरी खातिर तूने अपना रंग रूप स्वाद सब कुछ खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तू मेरे कारण अपना रंग रूप स्वाद सब कुछ खो करके आया है, तो मैं तुझे अपना रंग रूप दूंगा। तो दूध पानी को अपना रंग रूप सौंप देता है। पानी भी सोचता है कि दूध ने मुझे अपना रंग रूप स्वाद गुण भाव सब कुछ दिया है। उसी दूध को जब गर्म करते हैं ना पकाने के लिए, तो पानी कहता है कि भैया तू मेरे कारण जलेगा, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक मैं तेरे ऊपर आग नहीं पड़ने दूंगा। तो पानी स्वयं जलने लगता है। तो दूध भी कहता है कि भैया मेरे कारण तू अपना वजूद खो रहा है, मेरे कारण तू अपने आप को मिटा रहा है, लेकिन मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा। तो दूध उफान भर के उठता है आग बुझाने के लिए। इसलिए प्यारे, मित्रता सीखनी है तो दूध और पानी से सीखो। मित्रता करनी है तो दूध और पानी की तरह करो, वरना इस जमाने में आजकल लोग कोई नहीं पूछता है। जीते जी लोग लोगों की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद जाकर के उसकी शांति के लिए पिंडदान करते फिरते हैं।
कि जियते न बात बूझे और 101 रुपए राम सागर गोहिलिया से कि जियते न बात बूझे घर के प्राणी मुअले पे देते लो पिपरे में पानी मुअले पे देते लो पिपरे में पानी जियते न बात बूझे जियते न बात बूझे घर के रानी मुअले पे देते पिपरे में पानी मुअले पे देता लो पिपरे में पानी। पाकिट में दाम तबले 100 को संगाती पाकिट में दाम तबले 100 को संगाती कुल परिवार हित मित पे लगाती कुल परिवार हित मित पे लगाती। जब तक आपकी पॉकेट में दाम है तब तक आपके तमाम मित्र होंगे तमाम दोस्त होंगे ये मेरा यार है। लेकिन पास पैसा नहीं हमारी खुद की औरत भी और ये 501 रुपए शिवा भैया अनौरा से दान करने भगवान ने कुछ रखे। मेहरी मराद जाने मेहरी मराद जाने जब ले बाजवानी मुअले पे देता लो पिपरे में पानी मुअले पे देता लो पिपरे में पानी।
लेत घरवा के सौ गो फिकिरिया, घेर लेत घरवा के सौ गो फिकिरिया, गंग होले पत्थर भई, गंग होले पत्थर भई तोहर जिंदगानी, मुअले पे देते पिपरे में पानी, मुअले पे देता लो पिपरे में पानी, जियते न बात बूझे, जियते न बात बूझे घर के प्राणी, जियते न बात बूझे घर के प्राणी, मुअले पे देते लो पिपरे में पानी, मुअले पे देते लो पिपरे में पानी, मुअले पे देते लो पिपरे में पानी, मुअले पे देते लो पिपरे में पानी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए श्राप अपने ऊपर ले लेते हैं। बारिश बंद होने के बाद दोनों मित्र वापस घर लौट करके आए, और जब लौट करके आते हैं लकड़ियों को रखा, भोजन पानी किया, भोजन पानी करने के बाद भगवान और श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा पूर्ण करते हैं। शिक्षा पूर्ण अध्ययन करने के बाद अपने अपने घर जब आते हैं, तो जब अपने अपने घर आए तो एक दूसरे से विदाई मांगते हैं, भैया हमें भूल तो नहीं जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा ये कैसी बातें करते हो? अरे भाई हम तुम्हें क्यों भूलेंगे, तुम तो हमारे सखा हो ना, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। सुदामा ने कहा, देख लो श्याम, तुम हमें भूल जाओगे, एक दिन वो समय आएगा जो तुम वास्तविक हमें भूल जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा मैं अपने मित्रों को कभी नहीं भूलता। आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के गले से लग कर के रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के गले से लगे, एक दूसरे के गले से लग कर के रोते हैं, एक दूसरे से विदाई मांगते। कहा, श्याम अब हम चलते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर सुदामा अपने अपने घर आए। सुदामा जी अपने गांव जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरिया लौट करके आए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरिया में रहे तो भगवान श्याम सुंदर एक दिन मैया देवकी से भोजन मांगते कि माँ मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। तो मैया देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है। रसोई में जाकर के मैया देवकी थाली में माखन मिश्री से रोटी लेकर के आती हैं, थाली को सजा करके लाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो भगवान
भगवान श्री कृष्ण ने थाली की तरफ देखा। थाली में माखन मिश्री से रोटी है। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए और भगवान माखन की थाली को छोड़ करके दौड़े दौड़े अपने कच्छ में गए और कच्छ में जाकर के भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। भगवान को रोता देख मैया देवकी एक तरफ रो रही है, भगवान श्याम सुंदर एक तरफ रो रहे हैं। इतने में बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां पहुंचे। उद्धव जी ने मैया देवकी को रोता हुआ देखा। मां, तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू। मैया देवकी ने कहा कि उद्धव, आज मेरे श्याम ने पहली बार हमसे भोजन मांगा और मैंने श्याम को भोजन की थाली परोस करके दे दी। तो ना जाने क्यों कृष्ण भोजन की थाली को छोड़ करके चला गया। उद्धव ने कहा, मां तुम चिंता न करो, मैं कृष्ण से बात करता हूं। उद्धव भगवान के कक्ष में गए और भगवान ने जैसे ही उद्धव को देखा तो भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उद्धव ने भगवान से कहा, कन्हैया, आज तुमने मैया के प्रेम को दुख पहुंचाया है। और इसी बीच में 101 रुपए हरिश्चंद्र नेताजी यादव, ये 101 रुपए हमें दान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। भगवान ने उद्धव को देख करके अपने अश्रुओं को पोंछा। तो उद्धव ने भगवान श्याम सुंदर से कहा कि श्याम, तुमने मैया के प्रेम को दुख पहुंचाया है और भोजन के थाल को छोड़ करके चले आए। तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव, मैया से कहना कि अब अगर मेरे लिए भोजन लाए तो उसमें माखन मिश्री ना लाए। जब मैं मथुरा से चला था तो मैया यशोदा ने कहा था कि कृष्ण तुम मुझे छोड़ करके ना जाओ। तब मैंने मैया से कहा कि मैया मेरा सबसे प्रिय माखन मिश्री है, मैं उसको भी तो छोड़ करके जा रहा हूँ। मैया देवकी से कह देना कि मेरी गलती को क्षमा करें, पर मेरी थाली में आज के बाद माखन मिश्री ना रखें। उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए? तब कृष्ण ने कहा, उद्धव ये आंसू नहीं, ये ब्रजवासियों का प्रेम है जो आज मेरी आंखों से बह रहा है। मुझे मैया यशोदा के माखन मिश्री की याद आ रही है कि आई लहर आज हिया सिद्ध में वही मेरी आँखिन में आंसू बरछाई है। आज भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, आंखों में आंसू भर गए और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। आज भगवान श्याम सुंदर उद्धव से कहते हैं, उद्धव हे उद्धव मोहे ब्रज
बिसरत नाही। 101 रुपए राणांजय सिंह पपना मऊ से और 101 रुपए महेंद्र सिंह बड़ा अनौरा से ये दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। उद्धव जी बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, उद्धव तुम क्या जानो ब्रजवासियों का प्रेम है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरब, हंस सुता की सुंदर कलरब और कदमन की छाई। मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। भगवान की आंखों में आंसू भरे हैं। तो उद्धव ने कहा, श्याम तुम्हारी आंखों में ये आंसू। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, उद्धव ये आंसू नहीं, ये ब्रजवासियों का प्रेम है जो मेरी आंखों से बह रहा है। उद्धव ने कहा कि श्याम वो ब्रजवासी थे, अरे वो तो अनपढ़ थे, गवार थे। भगवान ने कहा, यदि ब्रजवासी अनपढ़ गवार है, इधर लगाओ माता जी, तो मैं भी तो ब्रजवासी हूँ। इसका मतलब मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी गवार हूँ। उद्धव ने कहा, प्रभु मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाना नहीं चाह रहा था। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, जानते हो उद्धव, मेरी मैया देवकी मुझे कितने प्रेम से रखती थी। अरे मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता था ना, तो मेरी मैया तमाम वैद्यों को बुलाती और कहती कि मेरे लाला को कहा भयो, मेरे लाला को छींक क्यों आ रही है। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, मेरे लाला क्यों रो रहे हो, मेरे लाला को नजर लग गई। और मैंने क्या किया पता है उद्धव, जब मैं मथुरा के लिए आया ना, तो मेरी मैया रो रही थी। जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज मैंने उसी को रोता छोड़ दिया और मैं मथुरा के लिए चला आया। तो मेरी मैया नंगे पांव वृद्ध अवस्था में रथ के पीछे पीछे दौड़ी आई और कहा, लाला मुझे छोड़ के ना जा, श्याम मुझे छोड़ करके ना जा। और मैंने क्या किया मालूम है, मैंने मैया से कहा कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैं मैया से झूठ बोल करके आया। उद्धव मुझे दुख होता है, अरे जब मुझे परसों लौट करके जाना ही नहीं था, तो फिर मैं मैया से झूठ बोल करके आया क्यों। लेकिन उद्धव यदि मैं मैया से ये बोल करके नहीं आता कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तो मेरी मैया कब की मर जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि उद्धव
मेरा एक काम कर दो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मेरा एक काम कर